पार्वती का कितना मैल था, नहाने गई तो गणेश को उत्पत्ति कर दी मैल से। शंकर जब त्रिनेत्र वाले थे तो उनको यह पता नहीं चला कि बालक जो हमको रास्ता रोक रहा है आंगन में जाने के लिए कि हमारा बेटे है, निकाले त्रिशूल और गणेश को काट दिए। गणेश को काट दिए। पार्वती जब बताया जो जिनको आप गला काट दिए, गर्दन काट दिए, वो तो आप बेटा था, इसको तो मैल से उत्पत्ति किए थे। तो कहा जब तक गर्दन जोड़ना पड़ेगा, वो अगर इतना महान थे तो वही गर्दन में नहीं जोड़ सकते थे। आदमी के गर्दन में वो हाथी के गर्दन काट करके जोड़ा गया। कोई पूजा पाठ से कुछ होने वाला नहीं है। किसी का शादी विवाह में कोई पूछता है कुटुंब जे कितना बउआ पूजा कैला, कितना एतवारी कैला, कितना सोमारी कैला, लेकिन इतना जरूर पूछता है कि तुम कितना पढ़ी लिखी हो, क्या करती हो। गंगा नहाने जाते हैं, एक लोटा पानियों ले आते हैं, तो जो आप धो के ला रहे हो और वही घर में लाकर फिर छींच रहे हो, तो फिर पाप तो दुगना हो गया। जो पढ़ लिख लिया और वो फिर गोबर को गणेश मान रहा है, तो पढ़ने लिखने का क्या औचित्य है। शादी विवाह हो, सुख श्राद्ध हो, चाहे ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जो भी आप कार्यक्रम करते हैं, तो 5वां पास पंडित आता है, 7वां पास आता है। चूंकि मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, पीएचडी वाला तो नौकरी में चला गया। जब कोई काम लायक नहीं होता है तो पेशा अपना लेता है पूजा पाठ करने वाला। और 12 साल के हो या 20 साल के हो, हमारे 80 साल के भी कक्का बाबा कहते हैं प्रणाम पंडित जी, प्रणाम बाबा, वहां भी अपमान होता है, उससे भी बचना है। और जब वो किसी भी कार्यक्रम में आएंगे, वो 5वां पास और हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, पीएचडी होल्डर उनके सामने बैठ जाते हैं। वो चौका पे बैठते हैं, वो नीचे बैठते हैं और हजाम को कहेंगे जो गोबर ले आओ। कौन चीज के गोबर? तक गाय के। अब भैंसी के ले आएंगे तो बैल के ले आएंगे तो क्या होगा? जब गोबरे लाना है, जानवर के तो किसी चीज को भी ला सकते हैं, लेकिन गायों को लाइए। और गाय के गोबर आता है तो हम अरवा चाउर छीट करके गौरी गणेश बना देते हैं। और हमारे विद्वान, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे, आईए, पीएचडी होल्डर उस गोबर को गणेश मान लेते हैं। इसीलिए कहा गया, हमारे महापुरुषों ने कहा है, जो पढ़ लिख करके जब गोबर को ही गणेश मान रहे हो, तो पढ़ने लिखने का क्या औचित्य रह जाता है। चाहे यह नियम पुरुषों पे भी लागू होता है और माँ बहने पे भी। उससे बचना है। उसके बाद वह भी जो लाल धागा वाला जो बताए हैं, वो लाल धागा निकालेंगे। अगर कोई गरीब आदमी है तो एक लड़ लपटेगा। चूंकि देख रहा है जो 10 से 5 रुपया देगा ही, वो 10-20 लड़ लपटेगा। आप चिराग को देख रहे हैं ना, इतना दूर में लपेट रख करता है। और वो मंत्र बोलेगा, एन बधो राजा बलि, एन बधो राजा बलि, दान बेन्द्रम महाबलम, तेन त्वम बधानी, माचल माचल माचल। यानी एन बधो राजा बलि, जिस तरह से मैंने राजा बलि को बांधा, तेन त्वम बधानी, ठीक उसी तरह से तुमको बांध रहा हूं। स्थिर रहना, हिलना डुलना नहीं तो जिस तरह से राजपाट ने के राजा बलि को हत्या किया, तुमको भी कर देंगे। चूंकि वो संस्कृत में बोलते हैं, हमारे सत्येंद्र जी बोल के गए हैं संस्कृत, रामेश्वर जी बोल के गए हैं, और हमारे लोग तो संस्कृत समझते नहीं है। जो अपमानित शब्द बोल रहा है कि सम्मानित शब्द बोल रहा है, अगर मंत्र का नाम याद नहीं, पूरा याद नहीं रहेगा, तो जो भी अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था से कहीं कार्यक्रम होगा, तो आप लोग देखिएगा, पंडित जी आएंगे, गोबर को गणेश बनाएंगे और डोरवा लपेट कर एन बधो राजा बलि का नाम लेंगे, तो कुछ याद न रहे, लेकिन राजा बलि जरूर लिख लीजिए, याद रखिए, जो राजा बलि को नाम जरूर लेते। अब हमारे लोग जानते नहीं है, जिस राजा बलि के बारे में बोल रहे हैं, वह राजा बलि हमारे पुरखा थे, हमारे पूर्वज थे, और हमारे पूर्वज को ही अपमान कर रहा है, और फिर हमको याद भी दिला रहा है, और उसके एवज में हमसे 100 से 500 रुपया ले रहा है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा समाज जानकारी के अभाव में नवजात शिशु के समान है। इसलिए जो मैं तो पुनः कामेश्वर बाबा को नमन करता हूँ, इसलिए कि कम से कम इनके श्रद्धांजलि के मार्फत हम लोग को दो सब समाज को जागृति करने का मौका तो मिला। और पुनः अशोक जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, पिंकी जी को। साथियों, तो मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, अंधविश्वास पाखंडवाद से बचिए। और माँ बहने बैठी हुई है, अगर बाबा साहब नहीं होते
तो कोई छप्पनों करोड़ देवी देवता आपको अधिकार नहीं देते, नहीं दिया। इतिहास में लिखा हुआ है पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का था, न क्षत्रिय के था न वैश्य के था। हम शूद्र को जिसको कहा जाए इसको पैर से जन्म लिया है तो इनको तो कुछ था ही नहीं। प्राचीन इतिहास में पीजी में अभी भी पढ़ाया जाता है। बाद में उनको अधिकार मिला, क्षत्रियों को मिला, वैश्यों को मिला, उमरवाड़ी या जाने वाला कानून तेजी को नहीं। हम लोग को पुरुषों को तो बाद में मिल गया, लेकिन आप जो पर्व करती हो, काली दुर्गा जितना पूजा करती हो, अभी शिव चर्चा नया ट्रेंड में चला हुआ। कोई देवता महिलाओं को कुछ अधिकार नहीं दिए, चाहे वह ब्राह्मण के घर की महिला हो, चाहे वह अछूत के घर की महिला हो। महिलाओं को अधिकार मिला तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हिंदू कोड बिल के माध्यम से पुरुषों के बराबर आप पढ़ लिख सकती हो, नौकरी पेशा में जा सकती हो, सब कुछ अधिकार मिला। तो बाबा साहब के बदौलत क्यों कह रहे हैं कि कोई देवी देवता 56 करोड़ 33 करोड़ जितना भी कह लीजिए, जितना भी पूजा कर लीजिए, आपको अधिकार मिला। आप भी पुरुषों के बराबर डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, डीएम, कलेक्टर, मुखिया बन रही हो तो बाबा साहब के संविधान हिंदू कोड बिल के माध्यम से, इसलिए उनके तस्वीर पर फूल चढ़ाना चाहिए। हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर मां बहनें भी नहीं जान रही है कि जिनके बदौलत अधिकार मिला उनको कुछ नहीं, लेकिन पूजा पाठ में मगन रहती है। कुछ दिन चला विरसी है संतोषी माँ का, फिर चला वो बीफे के दिन केला के पेड़ को पूजती थी हमारे बेटिया। अभी शिव चर्चा चला हुआ है। वो पार्वती का कितना मैल था, जो उस नहाने गई तो गणेश को उत्पत्ति कर दी मैल से। अब शंकर जब त्रिनेत्र वाले थे तब उनको यह पता नहीं चला ये जो बालक जो हमको रास्ता रोक रहा है आंगन में जाने के लिए, ये हमारा बेटे है, समझ नहीं आया और निकाले त्रिशूल और गणेश को काट दिए। गणेश को काट दिए। पार्वती जब पता है जिनको आप गला काट दिए, गर्दन काट दिए, वो तो आपका बेटा था, इसको तो हम से उत्पत्ति किए थे। तो कहा जब तक गर्दन जोड़ना पड़ेगा। वो अगर इतना महान थे तो वही गर्दन में नहीं जोड़ सकते थे कि आदमी के गर्दन में वो हाथी के गर्दन काट करके जोड़ा गया। कैसे संभव हो सकता है, समझ सकते हैं। 10 किलो 20 किलो के बालक को वो हाथी के गर्दन का वजन देख लीजिए और कैसे सेट किया भाई, वैसे होगा। और उसको हम लोग गणेश पूजा पहले गौरी के ललनमा से हमारे व्यासों लोग गाता है, पढ़े लिखे लोग पूजा पाठ करते हैं। सब काल्पनिक है, सब झूठ है, इससे बचिए। अंधविश्वास पाखंडवाद से बचिए। कोई पूजा पाठ से कुछ होने वाला नहीं है। होगा तो इन महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, अपने बेटा बेटी को पढ़ाना पड़ेगा। किसी का शादी विवाह में कोई पूछता है कुटुंब से कितना बउआ पूजा कैला, कितना एतवारी कैला, कितना सोमारी कैला, लेकिन इतना जरूर पूछता है कि तुम कितना पढ़ी लिखी हो, क्या करती हो। तो बेटा बेटी को पढ़ाएंगे तब ना, तो पढ़ाना चाहिए। तो मैं निवेदन करता हूं कि अंधविश्वास से अपने परिवार को, अपने बच्चे को दूर रखिए। कोई पिंडदान दान पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है। अपने समाज के बहू बेटी महिला पढ़ने वाले गरीब गुरबा को सहयोग कीजिए। इनके नाम पे अगर कुछ देना होगा तो अपने समाज के बच्चों के बीच में कॉपी किताब कलम दे दीजिए। कोई गरीब गुरबा लड़का हो तो अशोक बाबू इनके नाम पे उस लड़का को पढ़ा लिखा करके कुछ सहयोग कर दीजिएगा, तो एक न एक दिन आपका नाम लेगा। और हम लोग जब इस संगठन में आए तब से देवी देवता पूजा पाठ छोड़ दिए। हमारे लिए माता पिता ही सबसे बड़ा देवी देवता है। अगर माता पिता नहीं होते तो हम आप इस दुनिया में नहीं आते। तो सेवा करना चाहिए माता पिता को। तो आप माता पिता को सेवा नहीं करते, चले जाते हैं जल झाड़ने। भगवानपुर महाराष्ट्र बहुत पूरा कमरिया के सावन आएगा तो भादवे में उनको प्यास लग जाता है शंकर जी को, आप देख लीजिए। और जो जल झाड़ने वाला है तो उसमें ग्वार कोली दुसाध चमार के लड़का कई ब्राह्मण के लड़का को देखते हैं। वो पढ़ के संविधान में जा रहा है, संविधान के बदल संसद में जा रहा है, उसका साधुओं सब संसद में जा रहा है। हमारा लोग का मंडल का बोल बम कर रहा है। इससे कल्याण होने वाला है। अभी कुंभ क्रेज न्यूज देख लीजिए, क्या से क्या नहीं हो गया। 1 लाख करोड़
इतना करोड़ श्रद्धालु आएंगे, इतना व्यवस्था है, उस सार्वजनिक कर रहा है नरेंद्र मोदी या योगी। कितना हजार मर गया, कितना का लाश नहीं मिल रहा है, इसका गणना उनके पास नहीं है। क्यों जा रहे हो भाई? हम लोग पापी हैं जो जाएंगे वहां पाप धोने। आ गंगा नहाने जाते हैं, आ एक लोटा पानियों ले आते हैं, तो जो आप धो के ला रहे हो और वही घर में लाकर फिर छींच रहे हो, तो फिर पाप तो दुगना हो गया ना। इससे बचिए, अंधविश्वास पाखंडवाद से बचिए।